करेंगे। ये हम जा रहे हैं जी आज कुछ स्पेशल है आप लोगों के लिए। तो अगर आप लोगों ने भी ट्राई करना है और आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है आज भी कुछ आपको खाने पीने के हवाले से आज कुछ स्पेशल होने वाला है। तो मोशन भाई हमें लेकर जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, मैं हूं मोहसिन अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल #मॉर्निंग व्लॉग्स। और आज की वीडियो होने वाली है बहुत मजे वाली, क्योंकि आज हमारा मूड हो रहा है बाहर का खाना खाने का। हम तो जल्दी जल्दी तैयार हो जाते हैं, लेकिन अब बारी आती है भाई को तैयार करने की, क्योंकि भाई ने ही पैसे पे करने होते हैं। क्योंकि हमारे पास पैसे तो होते नहीं और हम होते हैं मुफ्ता खाने वाले। काफी देर मिन्नतें करने के बाद आखिर भाई को भी हम तैयार कर लेते हैं। भाई को तैयार करने में कितना मक्खन लगाना पड़ा होगा ये तो आप जानते ही होंगे। और फिर आखिरकार हम पहुंच जाते हैं आरवैके के मशहूर होटल डेजर्ट पाम होटल पर। जैसे हम अंदर पहुंचते हैं तो इन्होंने बहुत ही शानदार किस्म का इन्होंने इंतजाम किया होता है। और अगर सफाई सुथराई की बात की जाए तो ये लोग सफाई सुथराई पर बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं करते। और अगर खानों की बात की जाए तो इन्होंने बहुत ही उम्दा और लजीज खाने तैयार किए होते हैं, और यहाँ पे इन्होंने तरतीब के साथ लगाए होते हैं ताकि हर कोई आए और अपना अपना खाना लेता जाए। और दूसरी तरफ इन्होंने स्वीट्स भी रखी होती है ताकि जो स्वीट्स खाना चाहे तो वो यहाँ से ले सकता है। वाह, यहाँ तो मैं भी चमक रहा हूँ, इसका मतलब इन्होंने मिरर यहाँ पे सही लगाया हुआ है। इनकी इन्हीं चीजों की वजह से लोग यहाँ पे फैमिलीज के साथ आते हैं, और आज भी ये भरा हुआ होता है। की तारीफें बहुत हो गई हैं और आप आते हैं हम खाने पर, तो हम अपना खाना उठाते हैं और अपने टेबल पे जाके बैठ जाते हैं। तो सबसे पहले हम मलाई बोटी लेते हैं और उसके साथ हम फ्राइड चिकन भी ले लेते हैं। तो जब इसको चखते हैं तो इसमें जायका बहुत ही शानदार किस्म का आ रहा होता है। इसके एक एक बाइट में क्रीमी क्रीमी सा और बहुत ही शानदार किस्म का जायका आ रहा होता है कि पता लग रहा होता है कि हम कुछ चीज खा। और हम लोग अपने पैसे पूरे करने के लिए इतने पागल हो जाते हैं कि हम अपने पेट के साथ ही ज्यादती करना स्टार्ट कर देते हैं, और हम भूल जाते हैं कि भाई हमारा पेट ये हमारा अपना ही है। और अब इसके बाद बारी आती है सूप की, जो कि हमारी डील में शामिल नहीं होता, और हम फिर भी इसको लेते हैं ताकि होटल वालों को पता लगना चाहिए कि कोई मखलूक आई है। सूप के साथ हमारा कुछ क्रंची भी खाने का मूड हो रहा है, तो हम ये भी ले लेते हैं साथ में। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे ये तो होटल वालों के साथ जाती है, लेकिन जब पैसे भर दिए तो समझो इसमें सब कुछ शामिल होता है, कटन है, चिकन है, मटन है, जो भी है। और अब बारी आती है सूप का जायका टेस्ट करने की। तो जायका इसका मुझे तो ओके ओके लगता है, क्योंकि ये बहुत ठंडा हो चुका होता है, इसलिए इसका जायका मुझे तो ओके ओके लग रहा होता है। क्योंकि अगर ये गर्म होता तो फिर शायद इसका जायका अलग हो सकता था, लेकिन मुझे अभी तो बिल्कुल ओके ओके लग रहा है, कोई खास मजा नहीं आ रहा होता। सर्व करने के लिहाज से इंतजामिया थोड़ी सुस्त होती है, तो हमें बार बार कहने के बावजूद पिज्जा लाने में थोड़ी देर कर देते हैं। हम चाहते हैं कि हर चीज को ट्राई किया जाए, तो हम पिज्जे को भी हस्बे जरूरत ले लेते हैं ताकि हर चीज को ट्राई किया जाए, कोई भी चीज ना छोड़ी जाए। और यहाँ पे जितने भी लोग थे वो हमें अजीब निगाहों से देख रहे होते हैं, जैसे कि वो सोच रहे होते हैं कि ये कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं ये लोग, अजीब मखलूक है। लेकिन हम भी क्या करें, हम भी कम खाना चाहते थे, लेकिन जब हम चीजें देखते थे तो दिल करता था कि ये भी खा लें, ये भी खा लें। इस चक्कर में हमने बहुत ज्यादा खा लिया होता है। जैसे कि अब ये स्वीट्स देख लें, अब कौन बंदा कहेगा कि मैंने ये नहीं खानी। तो हम अपना पिज़्ज़ा यहाँ से लेते हैं और अपने टेबल पे जाके पिज़्ज़ा खाते हैं। जायका तो पिज़्ज़े का बहुत ही लल्लन टॉप होता है, क्योंकि इसमें चीज़ बहुत ज़्यादा भरी होती है। आप भी अगर यहाँ जाएं तो इनका पिज़्ज़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मज़े की बात कि यहाँ पे पीएसएल का मैच भी लगा होता है, लाहौर कलंदर और कराची किंग का। और जो लोग हमसे बाद में आए होते हैं वो भी चले जाते हैं, लेकिन हम लोग अभी भी यहाँ पे बैठे होते हैं, क्योंकि हम अपने 2 घंटों को ज़ाया करके बाद में पछताना नहीं चाहते थे। और अब मेरा कुछ मीठा खाने को दिल कर रहा होता है, इसलिए मैं फ्रूट चाट लेकर आ जाता हूँ, और उसके साथ इसी टाइप की कोई एक और चीज़ लेके आता हूँ, लेकिन उस टाइम मुझे पता नहीं होता कि ये क्या है। और अगर बात की जाए इनके फ्रूट चाट की, तो फ्रूट चाट इनका बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि इन्होंने वही पुरानी रस्म पकड़ी हुई है कि वो केले और सेब डाल देते हैं और 2-4 चीज़ें और डाल देते हैं। इससे अच्छा किसी आम जगह से खा लो, तो उनको भी पता होता है कि भाई स्ट्रॉबेरी वगैरह भी फ्रूट्स में आती है। फ्रूट चाट के साथ मैं ये चीज़ तो लेके आ जाता हूँ, लेकिन मुझे इसका पता नहीं होता कि ये होती क्या है। लेकिन इसका जायका बहुत ही मिर्चों वाला और बहुत ही तेज होता है। और अब मैं इसको लेके तो आ जाता हूँ, लेकिन अब मुझसे ये खाया नहीं जा रहा होता, तो मैं इसको ज़ाया करने की बजाय तो मैं इसको पाकिस्तानी जुगाड़ लगाता हूँ और इन दोनों को मिक्स करके खा लेता हूँ। हमने इतनी चीज़ें खा ली होती है कि हमारा पेट बिल्कुल फुल हो जाता है, और हम अभी घंटा पड़ा होता है। तो भाई कहते हैं कि चलो, लेकिन हम कहते हैं नहीं भाई रुको ज़रा, सब्र करो, अभी तो पार्टी स्टार्ट हुई है। और हम यहाँ पे बैठ के थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं। अपने पेट को थोड़ी देर रेस्ट देने के बाद हम लोग अपने आलात मतलब के दांतों को भी तेज कर लेते हैं दोबारा से। और फिर कुछ चटपटा खाने के लिए हम लोग पहुंच जाते हैं गोलगप्पे लेने के लिए। लेकिन यहाँ जाते हैं तो पता लगता है यहाँ पे दही नहीं होती, और दही को लाने में तकरीबन इनको आधा घंटा लग जाता है, और हम यहाँ पे गोलगप्पे पकड़ के खड़े होते हैं। और यहाँ पे गोलगप्पे भी हमें खुद ही बनाने पड़ रहे होते हैं, और बाद में पता लगता है कि अली असगर भाई ने जो गोलगप्पा उठाया हुआ है वो नीचे से फटा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे खड़े होकर अली असगर भाई पे हंस रहे होते हैं। जब दही खत्म हो जाती है तो हम 3 ही यहाँ पे खड़े होते हैं, तो हम सोच रहे होते हैं कि और कोई शायद गोलगप्पे नहीं खा रहा है। लेकिन हमें बाद में पता लगता है कि सब लोग अपनी अपनी टेबल पे बैठ के इंतजार कर रहे होते हैं, और जैसे दही आती है तो छुपे रुस्तम की तरह निकल आते हैं। गोलगप्पे तो हम बना लेते हैं, लेकिन यार इसका जायका बिल्कुल ही खराब होता है, क्योंकि हमें गोलगप्पे बनाने नहीं आते, तो हम इसमें कुछ चीजें मिस कर देते हैं। और फिर हमारा टाइम पूरा हो जाता है, तो यहाँ पे ये भाई आ जाता है और हमें कहता है कि भाईजान उठो यार, आपका टाइम पूरा हो गया है। फिर हम इस बात को इग्नोर करते हुए हम फिर भी जाते हैं और अपनी अपने एक आखिरी चक्कर लगाने के लिए मैं अपनी बिरयानी ले लेता हूँ, और भाई वाले शायद कुछ और मीठा लेते हैं। हम लोग अपने आखिरी चक्कर में ये खा रहे होते हैं, और भाई हमें देख रहे होते हैं कि शायद इन्होंने सालों में कुछ नहीं खाया, और वो कहते हैं यार तुम्हारी इज्जत तो नहीं है, मेरी इज्जत तो रख लो।
और अगर बात की जाए इनकी बिरयानी की, तो इनकी बिरयानी बहुत ही ज़बरदस्त होती है। और 2-4 चीज़ों को छोड़कर, सूप और फ्रूट चाट को छोड़कर, जो बड़ी चीज़ें हैं, मेन चीज़ें हैं, उनका ज़ायका इनका बहुत ही ज़बरदस्त होता है। और मैं भी रेकमेंड करूँगा कि आप वहाँ पे जाएँ तो ये चीज़ें ज़रूर खाएँ। और फिर यहाँ पे भाई मुझसे कैमरा ले लेते हैं और कहते हैं कि मैं एक वीडियो बनाता हूँ, और मैं इनको कैमरा दे देता हूँ कि शायद ये हमारी वीडियो बनाएँगे। लेकिन वो हमारे कॉल खोल देते हैं, जबकि पोल खोल देते हैं। और भाई यहाँ पे हमारी अच्छी भली बेइज़्ज़ती कर रहे होते हैं, और हम उनकी बेइज़्ज़ती पर हल्का-हल्का सा हँस रहे होते हैं। भाई कह रहे थे कि ये हैं वो 3 लोग जिन्होंने डेज़र्ट फार्म का बेड़ा गर्क किया होता है। तो बेड़ा गर्क तो करना ही चाहिए, क्योंकि हमने पैसे भरे होते हैं, और हम इनको पैसों को हलाल करने के लिए हम उनके टिश्यू तक नहीं छोड़ते, हर चीज़ को ट्राई करते हैं। और इस ज़्यादा खाने की वजह से हमने घर जाके हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, और हम अगले 2 दिन का खाना नहीं खाते। तो देखो हमने अपने घर वालों को कितना फ़ायदा किया, हमने अगले 2 दिनों का खाना भी स्टोर कर लिया था। और फिर इतना ज़्यादा खाना खाने के बाद 2 दिन हमने कैसे गुज़ारे, ये सिर्फ़ हमें ही पता है। डेज़र्ट फार्म वालों को भी पता लगना चाहिए ना कि कोई लोग आए थे खाने के लिए। खाना खाने के बाद डेज़र्ट फार्म वालों को अल्लाह हाफ़िज़ कहते हैं, और वो भी हमारे लिए दुआ कर रहे थे कि शुक्र है ये चले गए। उनको अल्लाह हाफ़िज़ करने के बाद हम भी अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, और फेसबुक पेज पर हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कर दें।